नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 2 दिवसीय यात्रा के बाद हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा सुनिश्चित होने, यात्रा आरंभ होने और यात्रा समाप्ति के बाद गोदी मीडिया इस यात्रा को महिमा मंडित करता हुआ नजर आया है। केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी खेमे ने भी प्रधानमंत्री की यात्रा की जमकर तारीफ की है। स्वयं प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान अपनी पीठ अपने हाथों थपथपाते नजर आए हैं, जैसे कि उनकी आदत है। वे जिस तरीके से विदेश में जाने के बाद जो हिंदुस्तान के पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हें लेकर जिस तरीके की विदेश नीति की खुले मंचों पर आलोचना करते हैं, उसकी चर्चाएं बार बार होती हैं और अभी इस यात्रा में भी हुई हैं। और भले ही केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी खेमा और गोदी मीडिया मोदी जी की यात्रा को महिमा मंडित कर रहा है, लेकिन जो विदेश मामलों के भारत के जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यात्रा का जो कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था तब, यात्रा आरंभ हुई तब और अब यात्रा समाप्त हो गई तब भी तमाम सवाल इस यात्रा को लेकर उठाए हैं। अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिल पाया है और इन सब के बीच अब चूंकि यात्रा समाप्त हो गई तो जो सवालों को उठाया जा रहा है, उसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। इन सब के बीच भारत के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर एक विश्लेषण जारी किया है जो बेहद सनसनीखेज है और चौंकाने वाला भी है। मैं इस विश्लेषण की बात करूं उसके पहले अपने दर्शकों को स्मरण कराना चाहूंगा कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को रूस पहुंचे थे और रूस में राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया था, तब उनका एक बहुत तल्ख बयान, जिसकी चर्चा न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में हुई, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, इशारा मोदी की ओर था, दुनिया के सबसे बड़े खूनी अपराधी यानी पुतिन वो गले लगा रहे हैं, यह दिल तोड़ता है। ये बात जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कही थी, इसकी काफी चर्चा हुई थी और उस तल्ख बयान के ठीक 44 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे। जेलेंस्की को उन्होंने गले लगाया, कंधे पर हाथ रखा। वो फुटेज, वो दृश्य दुनिया ने देखा है और मोदी ने, जैसी उनकी शैली है, जैसा उनका अंदाज होता है, उस अंदाज में कहा, जेलेंस्की को बताया कि पुतिन की आंखों में आंखें डाल उन्होंने कह दिया है कि यह समय जंग का नहीं है। तो ये तो मोदी की शैली, मोदी का दावा, मोदी का अंदाज है। देश और दुनिया जानती है कि पर्दे के पीछे क्या कुछ है, हकीकत क्या है। और जो दैनिक भास्कर का विश्लेषण आया है शनिवार देर शाम जो जारी हुआ है, उसमें यही कुछ पूरा का पूरा तलाशने का प्रयास, बताने का प्रयास दैनिक भास्कर के से हुआ है। और वो मैंने जैसा कहा कि काफी एक तल्ख जो टिप्पणियां हैं उसमें मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर, और जो हेडलाइन है, हेडलाइन में सीधे सीधे ये कहा गया है कि मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ, अमेरिका को साधा, दुनिया को शांति का संदेश दिया, इसके दावे और हकीकत क्या है। यह हेडलाइन है उस विश्लेषण की जिसे मैं अपने दर्शकों को आपको बताने जा रहा हूं। और जो रूस मामलों के एक्सपर्ट राजन कुमार ने एक कंप्लीटली चित्र खींच कर रखा है कि आखिर ये जो यात्रा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन की, उससे भारत को क्या कुछ हासिल हुआ है या कुछ भारत ने खो दिया है, विदेश नीति में कहीं कोई चूक हो गई है। ये हम नहीं, ये दैनिक भास्कर का विश्लेषण और जो एक्सपर्ट रूस मामलों के, वो
अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ 3 वजह बताई हैं कि यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी आखिर गए क्यों। और जो वजह बताई उनमें पहली वजह उन्होंने एक्ट ऑफ बैलेंसिंग इस को स्पष्ट किया और कहा है कि जंग के बीच पीएम मोदी के रूस जाने के बाद उनकी आलोचना हो रही थी। पश्चिमी देशों ने रूस दौरे पर नाराजगी जताते हुए भारत पर आरोप लगाए थे कि एक तरफा स्टैंड ले रहा है। यानी उनका इशारा था कि जो रूस यात्रा प्रधानमंत्री कर गए थे वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश से गया और उसी वजह से प्रधानमंत्री को जो एक संतुलन बनाने के लिए ये यात्रा यूक्रेन की करनी पड़ी है। इस तरीके का एक उन्होंने पहला जो उसका पॉइंट है वो कहा है। फिर दूसरे पॉइंट पर वो कहते हैं ब्रिज रोल प्ले। स्पष्ट ये करते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को ना तो अमेरिका रोकना चाहता है, ना ही रूस की युद्ध समाप्त करने में कोई दिलचस्पी है। मोदी जब रूस गए थे तो उन्होंने वहां शांति की बातें की थीं और देश ने दुनिया ने देखा है कि वहां मोदी ने कहा है कि भारत जंग को लेकर कभी तटस्थ नहीं रहा, हम पहले दिन से शांति के पक्ष में रहे। ये बातें उन्होंने कही हैं। ठीक है, ये कहना भी चाहिए। किसी भी देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उन्हें, और खासकर भारत जैसे जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में शुमार है, और मोदी तो जो उनके भक्त हैं या उनके दल की ओर से कहा जाता है विश्व के गुरु बनने के निकट पहुंच चुके हैं मोदी। और स्वयं मोदी जी ने तो अपने को जो लोकसभा चुनाव 2024 रहा है उसमें क्या कुछ नहीं बताया है। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत बताया है। उन्होंने कहा है वो बायोलॉजिकल है ही नहीं। तो वो तो सब बातें रही हैं और कुछ दावे और हकीकत के जो खुलासे किए हैं मिस्टर राजन कुमार ने, जैसे उसमें ये एक सवाल था कि जो दावा करते हुए एक बातें जो हो रही थी कि क्या मोदी अमेरिका को साधने और चीन की वजह से यूक्रेन गए। इसे लेकर राजन कुमार जी ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का रूस के साथ ट्रेड बहुत बड़ा है, इस वजह से भी भारत पर रूस के करीबी होने का आरोप लग रहा था। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों का भारत पर दबाव था कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत के संबंध लोकतांत्रिक देशों के साथ बेहतर होने चाहिए। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सबसे ज्यादा और ये बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के साथ रहना भारत की मजबूरी भी है क्योंकि वह चीन के साथ किसी विवाद में रूस से कहीं ज्यादा मदद कर सकता है। यूक्रेन जो कि हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता में कभी नहीं था, अचानक ही हमारे लिए अहम हो गया, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह अमेरिका भी है। यानी ये स्पष्ट कर रहे हैं राजन कुमार जी कि इस जो यात्रा है यूक्रेन की प्रधानमंत्री जी की, उसके पीछे अमेरिका का दबाव भी है। फिर एक बार बार जो बात उठती है कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, रूस को एक बहुत बड़ी मदद हमसे मिलती है, तमाम जो बार बार बातें होती हैं और कहा जाता है कि यदि ये भारत से हाथ खींच ले तो रूस कठिनाई, उसकी आर्थिक जो संपन्नता है उसमें हमारा जो एक बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रैग है वो कम हो जाएगा। तो इसे लेकर भी बात हुई है। उसमें जो दावे की बात है उसमें पूछा या एक कहा जा रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो जंग रोकने पर रूस मजबूर हो जाएगा, ऐसा दावा हो रहा था। उस पर राजन कुमार हकीकत बयां कर रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर भी दिया तो इससे रूस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो ऐसा कर वह रूस पर ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें भारत की मजबूरी और फायदा दोनों है। यानी ये स्पष्ट कर रहे हैं राजन कुमार जी कि चाहे रूस की यात्रा रही हो, यूक्रेन की रही हो, और ये जो तेल खरीदी की बात है ये मजबूरी है भारत की। और वो आगे ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत जुलाई में चीन को पछाड़कर रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। भारत ने अपने कुल इंपोर्ट का 44% क्रूड ऑयल रूस से खरीदा है। और एक राइटर्स की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया है इस विश्लेषण में, जिसमें यह बताया गया कि भारत में
रूसी तेल की खपत प्रतिदिन 2.7 मिलियन प्रति बैरल है। ऐसे में अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो मार्केट में तेल के दाम बढ़ जाएंगे और कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे इकोनॉमी पर संकट आ जाएगा। भारत की भी कुछ सीमाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विदेश में निवेश, डिप्लोमेटिक रिसोर्स उतना बड़ा नहीं है कि वह इतनी बड़ी जंग रुकवा दे। यानी जो मोदी इशारा करते हैं या जो दावा होता है कि मोदी जंग रुकवा सकते हैं, उसका खुलासा दैनिक भास्कर का ये विश्लेषण या जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर, दावे और हकीकत, तो दावा क्या होता है, हकीकत क्या है, ये वो बयां कर रहे हैं राजन कुमार जी। इसके साथ साथ एक दावा ये भी रहा है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत रूस के रिश्ते बिगड़ेंगे। तो राजन कुमार कह रहे हैं मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर भारत रूस के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस का बयान शायद ही आए। हालांकि रूसी सरकार इससे निराश जरूर होगी। रूस ऐसी स्थिति में फंसा है कि वह तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन रूस बदले में भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है या करता दिख सकता है। बड़ा एक ये खुलासा राजन कुमार जी या एक उनका विश्लेषण ये कर रहा है कि क्या कुछ ये जो यात्रा है यूक्रेन की प्रधानमंत्री जी की, क्या रिपरकेशंस आने वाले वक्त में हो सकते हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी 2047 की बातें करते हैं। वो अभी वर्तमान में तो जीते नहीं हैं, बायोलॉजिकल है नहीं, वे ईश्वर प्रदत्त हैं जैसा वो कहते रहे। तो ये जो स्थितियां हैं, जो इसे ऐसे भी जोड़कर देखा जा सकता है, कहीं अति आत्मविश्वास, एक जो विदेश नीति में जो एक कूटनीतिक चालें होनी चाहिए, उसके कथित अभाव, उसका कहीं खुलासा ये जो विश्लेषण का अंश है जो मैं बताया वो करता दिखता है। फिर एक दावा बार बार ये होता है कि पीएम मोदी के दौरे से यूक्रेन को फायदा होगा। तो इसे लेकर राजन कुमार जी बयां करते हैं हकीकत को कि यह दावा सही है। यानी जो दावा हो रहा है कि पीएम के दौरे से यूक्रेन को फायदा होगा, तो वो उसकी हकीकत बयां करते हुए राजन कुमार जी यही स्पष्ट कर रहे हैं कि दावा सही है, यानी कि यूक्रेन ज्यादा फायदे में रहने वाला है वनस्पत भारत। जो इस विश्लेषण का ये जो अंश है, दावा है, उसमें जो राजन कुमार जी की टिप्पणी वो यही बतला रही। फिर वो ये भी बतला रहे हैं कि पीएम मोदी की इस यात्रा से जो यूक्रेन को होने वाला फायदा, वही बात भारत से ज्यादा है। भारत ग्लोबल साउथ के सबसे प्रमुख और बड़े देशों में से है। चीन का कोई भी प्रतिनिधि जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन नहीं गया है, और ऐसे में अगर ग्लोबल साउथ के किसी बड़े देश का नेता यूक्रेन की यात्रा कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में यूक्रेन भारत को अपने समर्थन दिखाने की कोशिश भी कर सकता है, साथ ही वो भारत के इस कदम के जरिए रूस को नाराज करने की कोशिश भी करेगा। ये दोनों चीजें मिश्रित हैं कि कुछ हमें फायदे दिखते हैं तो बहुत कुछ नुकसान भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो राजन कुमार जी जो स्पष्ट कर रहे हैं। फिर साथ साथ एक दावा ये भी है कि मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत की ग्लोबल देशों के लीडर के तौर पर पहचान मजबूत होगी। तो राजन कुमार जी स्पष्ट कर रहे हैं हकीकत में जो बयां करते हुए कि मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत ने दिखाने की कोशिश की है कि वे ग्लोबल पावर है। भारत अगर अमेरिका के करीब है तो वह रूस के भी उतना ही करीब है। भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। अब चीन या पश्चिमी देशों की तरह भारत को भी एक पक्ष की तरह देखा जाएगा। किसी भी बात को सुलझाने के लिए बातचीत की टेबल पर अमेरिका, चीन, यूरोपीय देशों की तरह भारत भी शामिल हो सकता है। तो ये भी एक टिप्पणी हम कह सकते हैं कि कहीं ये जो यात्रा है इसे कुछ जस्टिफाई थोड़ी सी करती दिखती है, कहीं उसका ये समर्थन करती दिखती है। लेकिन जो बड़ी इस विश्लेषण की बड़ी बातें ज्यादा ये हैं कि ये यात्रा ज्यादा घाटा देने वाली होगी या हो सकती है, मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है, इस तरीके का इसमें ध्वनित होता है। और हम वो भी याद करें जब प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे थे तो यूक्रेन में जो
वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो रवैया रुख रहा था, जो उन्होंने अपना मत रखा था, उन्होंने कहा है कि रूस के प्रति अपना रवैया बदल ले भारत तो जंग खत्म हो सकती है, और पुतिन खुद ही ये फैसला लेंगे। भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, जो हम बातें कर रहे थे। उधर उन्होंने ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा कि हमने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चर्चा की। जंग की वजह से दुनिया में रूस पर ट्रेड से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन भारत के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर देगा तो यह पुतिन के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो कई सारी बातें हैं। फिर ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं, युद्ध के बीच भारत और चीन से आ रहे अरबों रुपए पुतिन की मदद की है। हमें रूस को हथियार बनाने के लिए पैसा देना बंद करना होगा। यूक्रेन राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि पुतिन भारत के पीएम का सम्मान नहीं करते हैं। इसी वजह से उन्होंने मोदी की रूस यात्रा के दौरान यूक्रेन के अस्पताल पर हमला किया। ये सारी बातें हैं। और उन्होंने रूस यूक्रेन जंग से जुड़े जो यूएन प्रस्ताव पर भारत के रुख को लेकर भी कहा है कि मैं खुश नहीं हूं, हमें भारत का साथ नहीं मिला है। हम अगली बार प्रस्ताव पेश होने से पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत हमारे पक्ष में हो। भारत जंग रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी ज़ेलेंस्की को उम्मीदें हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं। साथ साथ जो इस विश्लेषण में निकल कर आई चीज़ें हैं, ज़्यादातर यही हैं कि ये जो यात्रा है, यह यात्रा जो हमें क्या मिला, क्या पाया हमने, उसका कहीं ना कहीं खुलासा करती दिखती हैं। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ यूक्रेन के मंच पर अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत के लिए संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सबसे जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मैंने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, यह युद्ध का समय नहीं है। तो जो ओवरऑल स्थिति है और दैनिक भास्कर का जो विश्लेषण है, इसमें बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो भारत की विदेश नीति है, जिसे लेकर कई बार सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं। उसी दिशा में ये विश्लेषण जाता नजर आता है। कहीं ना कहीं जो भारत की मौजूदा विदेश नीति है, उसमें कुछ क्या कमियां, क्या चूक हो गई हैं, उसे दर्शा रहा है। ये पूरी की पूरी जो यात्रा रही है मोदी की, उसके जो कमजोर पक्ष हैं उनका एक पूरे का पूरा पोल खोल रहा है, पट्टी खोल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने हमारे मध्य प्रदेश के चैनल का ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे नेशनल चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।